वेक्टर फील्ड है, डाइवर्जेंस बताना है, ये क्वेश्चन था। तो खंजन का तो सॉल्यूशन देखा, उसके भी बात करेंगे अपने। और मोहम्मद खालिद, आपने क्या निकाला इसका आंसर? सर मेरा आंसर आया है 3/x+y+z की होल क्यूब। ये है आपका आंसर? यस सर। अच्छा ठीक है, आपका ये है। मोहम्मद क्या नाम है, खंजन, आपका क्या आया था आंसर? सर सर डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड सर। हेलो 1 सेकंड में देख लेता हूँ, व्हाट्सएप पे आपका जो आंसर है वो देख लेता हूँ मैं। एक मिनट, आपका आंसर देख ही लेता हूँ मैं, क्या है आपका आंसर? आया है 3/27, यही है ना खंजन? सर 3/27 यही है आपका आंसर? यस सर, मेरा आंसर डाइवर यस सर 1/9 यस सर। 1/9 वही है? 3/27? यस हाँ हाँ 1/9 हाँ करके लिखा है। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, 3/27 1/9, ये आया आपका आंसर। ठीक है, इनका ये आया है। और कोई वेट करते हैं एक बार, ताकि उनको भी समझ में आए। तो आपने पूरा डेरिवेशन किया इसका, तो आपने सबसे पहले क्या किया, ये लिया होगा आपने, सबसे पहले ये लिया होगा आर केप। मैंने बताया था आर केप क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी बताया था मैंने, ये एक पोजीशन वेक्टर है। एक काम करो, आप में से कोई एक बार ग्रुप में मैसेज कर सकता है क्या कि क्लास स्टार्ट हो गई है? खंजन या मोहम्मद, कोई यस भी सर, कर मैं दो, करता एक हूँ बार सर। मैसेज कर दो, ताकि उनको भी समझ में आ जाए अगर कोई आ रहा है तो। हाँ ठीक है, तब तक अपने थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। आर केप है, वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, वैसे होता है। और ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्लियर दिख रहा है ना जो लिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो आपने ऐसे करके इसको फाइंड आउट कर लिया। और जेड के, अब आपको पता है ये क्या है, इसका मॉडुलस है या मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इसको ना मैं ये न लिख के बार बार, इसका मैग्नीट्यूड है, मैं उसको ये लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं इसका, यानी जो ये है उसको ये लिखूंगा मैं, आर लिखूंगा। तो आप देख लेना भाई, तो ये लिखूंगा मैं इसको, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और जेड के कैप अपॉन में आर। मैं ये लिख रहा हूँ इसको। अभी ये आ गया, ये है अपने पास। तो जो v है वेक्टर, वो आर कैप की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वो। ठीक है, यानी और आर जो वेक्टर है वो ये है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें यहाँ पे इसको पुट करना है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ। इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो बता देता हूँ एक बार खंजन, आपने जो डेरिवेशन किया है, आपने ट्राई किया बहुत अच्छा, बट वो आपका डेरिवेशन में मिस्टेक है, मैंने सही से नहीं देखा।
बट मैंने वैसे ही एक बार देखा है उसको, लास्ट का आंसर देख के बता रहा हूँ, आपके डेरिवेशन में मिस्टेक है, आपने कुछ समझने में गलती की है, उसको डिफरेंशिएशन में गलती की है आपने, और आंसर इसका 0 आएगा। और आपका भी सही नहीं है मोहम्मद, 0 आएगा आंसर। बताता हूँ कैसे आएगा। पहले तो आपने ये निकाला क्या, खंजन मैंने देखा नहीं, आपने ये निकाला था क्या, मतलब ये फॉर्म आई थी आपकी, यस सर, ये वो फॉर्म आई थी? थी सर, आर बाई आर स्क्वायर था सर। आर स्क्वायर नहीं है, ये आर क्यूब है, यहाँ पे आर वेक्टर बाई आर क्यूब है। यस सर, मतलब मॉडुलस ऑफ आर सर मैं 3 लिखा था। समझ नहीं रहा हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, वॉइस सही नहीं आ रही है क्लियर। सर हाँ अब बोलो एक बार। हेलो सर। हाँ अब बोलो। हाँ सर, वो मॉडुलस ऑफ 3 जो लिखा था ना सर, मैग्नीट्यूड हाँ ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर सर मैंने 3 लिखा था सर। अच्छा 3 मतलब लिख दिया, आर 3 कैसे? वेक्टर बाई 3 कैसे लिख सकते हो उसको? हाँ 3 हेलो। कैसे लिख सकते हो बताओ मुझे, इसको 3 लिख दिया आपने? यस सर, उसको मैंने हाँ 3 लिख हाँ दिया कोई था। बात नहीं, तो ये ध्यान रखो, ये मिस्टेक है, ये 3 नहीं होगा पहले तो। ये क्या है, आर है, यस सर। आर है, आर का मीन क्या है, ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई यस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी कोई आया है, हाँ चंद्रभान, आपने ये ट्राई किया ये वाला क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, कैसे ट्राई नहीं किया, टाइम नहीं मिला? यस सर, टाइम नहीं मिला सर। अच्छा, इतना कहाँ बिजी हो गए भाई। ठीक है कोई बात नहीं, पर अभी देख लो, जो ये होता है आर के, उसको ये लिख सकते हैं, और एक्स वाई जेड इनका आई जे के क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर है आर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस फॉर्म में आ जाएगा ये, नीचे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, और ये आ जाएगा, इसको मैं सिंपली आर लिख रहा हूँ। तो जब आर कैप की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब आपने निकालना है डाइवर्जेंस। अभी कोई ज्वाइन हुआ था, लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो देखो, अपने को ये फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है ये क्या होता है, जो डेल है वो ये होता है, यू ऑल नो दिस, कि ये क्या है, डेल है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसका फॉर्मूला जानते हो आप। अब इसके साथ करना है डॉट प्रोडक्ट इसका। तो देखो फाइनली ये आ गया अपना, ये आ गया आर जो है पोजीशन वेक्टर, उसमें तीनों चीज है, आई भी है, जे भी है, के भी है। डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के कैप का के कैप के साथ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, और सभी क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, क्योंकि एंगल विल बी 90 डिग्री, देन आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। बस ये हो गया। अभी देखो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा एक्स, ये है ना, हाँ, अपने पास ये आ जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, एक्स सॉरी डॉट नहीं, जो ये आर क्यूब है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे माइनस आर क्यूब। अब इसमें आप कंफ्यूजन में रहोगे तो मैं वो भी दूर करूंगा एक बार को, वाई ये जेड ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। आर को आपको क्या लिखना है, आर को ये लिखना है आपको। जैसे ही आप आर को ये लिखोगे तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -3/2 हो जाएगी, -3/2 हो जाएगी।
यहाँ पे है अपने आर क्यूब है, और आर क्या होता है, ये होता है, तो इसकी पावर -3/2 हो जाएगी। जब आप इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे ना इसका, तो आपको रूल लगाना है u डॉट v का। एक बार x का होगा, x को छोड़ दोगे y का, v का, u को छोड़ दोगे v का होगा, और एक बार v को छोड़ दोगे u का होगा, ऐसे होगा। तो पहले u v डैश, फिर v u डैश, ये लगाओगे। तो पहले आप किसका करोगे, x का करोगे, किसी का भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस है बीच में। x का करोगे तो x का 1 होता है, और यहाँ पे इसका हो जाएगा। फिर यहीं पे ऐसे x को बाहर लो, x को बाहर लो ऐसे। तो ये तो है एक टर्म, यानी एक से दो टर्म बन गई, फिर इससे दो टर्म बनेगी, इससे दो टर्म बनेगी, ऐसे करके टोटल 6 टर्म बनेगी। 2 2 2 6 टर्म बनेगी टोटल। अब पूरा करके दिखाना है, या मैं बताऊं सीधा ही कि आपको इस वे में करना है, डिफरेंशिएशन आप कर ही लोगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं पूरा करके दिखा सकता हूँ। अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रहा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और आई होप आपको डिफरेंशिएशन आता है, नहीं तो मैं पूरा करके दिखा सकता हूँ कि जीरो कैसे आ रहा है। आपने मिस्टेक की है, खंजन आपका देखा मैंने, उसमें आप बोल रहे हो मैंने इसको 3 ले लिया, तो वो मिस्टेक हो गई, और मुझे पता है आपको डिफरेंशिएशन यस तो सर, आता है। वो हाँ, मतलब सर इसी में मिस्टेक। सब आर में समझ रहा था। हाँ हाँ यस सर। हाँ, तो ये सर देखने में थोड़ा भूल हो गया हाँ सर। डिफरेंशिएशन आता है आपको सबको, तो आप करके देखना, जीरो यस सर, आ आता रहा है है, सर। जीरो आएगा यहाँ पे। अब जीरो आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था कि इसका डाइवर्जेंस कितना आएगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि आप उसको डिनोट करके दिखाओ, वो स्टार्टिंग में दिखा सकते हो, उसके लिए निकालने की जरूरत नहीं है। ये आप सीधे इसको देख के सीधा बनाना है, इसको किस टाइप का ये फील्ड है, ओनली एरो से बनाने है, एरो दिखाना है ऐसा कुछ। तो वो भी आपका देखा मैंने, आपने कैसे बना रखा था, तो वो कुछ सही नहीं था। तो पहले तो डाइवर्जेंस इसका 0 है। अब इसका एक बार फील्ड है, वो अपने क्या करते हैं, स्केच करते हैं फील्ड का डायग्राम कैसा होगा। आपने शायद ऐसा बना रखा था कंजन, ऐसा कुछ बना रखा था शायद, यस सर। ऐसा ही था ना, यस एरो सर। इक्वल थे ना यस सर। इसका। पहले तो आप एक बार देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये किस टाइप का है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, और इसका माइनस लगाते हैं क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बार इनको छोड़ दो, ये देखो ये क्या है, और इसका डायरेक्शन भी होता है, आपको पता है। तो ये तो ये चीज देखो आप, ये और ये सेम है, आपको इससे समझना है इसको क्या है। ये क्या है, डिस्टेंस। जो ये फोर्स है वो डिस्टेंस की क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो आप डिस्टेंस ले रहे हो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीन क्या है, आप यहाँ पे 1 मीटर लो, एक बार 1 मीटर दूरी पे अपने देख रहे हैं, यहाँ से कितना आएगा, इसके हिसाब से 1 आएगा, 1 न्यूटन। 2 लो एक बार, 1 न्यूटन आ रहा है ना, 2 लोगे तो 4, यानी 1/4 हो गया। पहले इतना फोर्स लग रहा था एक दूरी पे, मान लो वो लग रहा है अब 1। अभी जब दूरी कितनी लोगे आप, यहाँ से 2 मीटर ली, मान लो ये 1 मीटर है, यहाँ तक ये 2 मीटर लिया आपने। 2 मीटर में कितना लग रहा है, 1/4 न्यूटन, मान लो इतना लग रहा है। तो कम हो गया ना, 2 मीटर लेते ही कम हो गया, 4 मीटर लोगे और कम होता जाएगा।
और आप इन्फिनिटी ले लिया आपने अगर डिस्टेंस, तो 1 में इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूरी पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये मैं ये नहीं कह रहा ये ग्रेविटेशन फोर्स है, इसका नेचर बता रहा हूं मैं, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये चार्ज की स्ट्रेंथ ही इतनी हो कि वो उस दूरी के बाद, जैसे आपने देखी होगी चुंबक देखी होगी, जैसे इसी का एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर चुंबक लगी हुई है, इसके अंदर क्या है, चुंबक यहाँ पे, तो जब इनको एक मैं परफेक्ट रेंज में लेके आता हूँ तब ये चिपक जाते हैं आपस में, यहाँ पे चिपक गए ये परफेक्ट रेंज में। लेकिन जैसे ही मैं इनको हटाऊंगा तो इस रेंज में ये नहीं चिपक रहे हैं, तो कुछ एक फाइनाइट रेंज है उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो इन्फिनिटी है उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। तो ज्यादा इसमें सोचना नहीं है इतना, ये तो मैंने आपको फोर्स का एग्जांपल दे दिया कि ये फोर्स है एक, लेकिन इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। तो इसका क्या है, देखो ये पॉइंट है, ये 3D में है, पहले तो 3D में है, तो आप ऐसे मानो कि एक बॉल है, बॉल के जो बॉल है, फुटबॉल है, उसके बिल्कुल जो अंदर की साइड सेंटर में जो पॉइंट है उससे लाइनें निकल रही है, आप ऐसा मानो, ये वहां का पॉइंट मानो 3D में है, तो ठीक है, तो उससे लाइनें निकल रही है, आप ऐसे मानो। ये है, पहले इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, जो मैंने एग्जांपल दिया था, पहले इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इस टाइप का ये फील्ड है, इस टाइप का क्या है, ये फील्ड है। पहले स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिर कम हो जाएगी इसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने बताया जब 1 मीटर पे अपने देखा तो ज्यादा आया, जैसे ही दूरी बढ़ाई अपने तो ये क्या हो गया, कम हो गया, लेस देन है ये जो अब सेकंड है वो लेस देन है F1 से, तो ऐसा बताया मैंने। तो ये है इसका स्केच, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो ये आता है वो 0 आता है, ठीक है, 0 आता है, लेकिन यहाँ पे तो इसकी स्ट्रेंथ है ना, तो 0 कैसे आ रहा है, ये फैल रहा है ना, यहाँ पे तो स्पीड हो रहा है, यहाँ पे फील्ड इज स्पीडिंग, तो फिर 0 कैसे हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 0 है। तो एक बार सुनना, व्हाट एम आई डूइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 0 दिखा रहा है इसका डाइवर्जेंस, पर एक्चुअली ये हर जगह 0 नहीं है, हर जगह 0 नहीं है। अगर आप इसकी स्ट्रेंथ 0 पे देखोगे, 1/r² है, अगर मैं r की वैल्यू ओरिजिन पे मुझे देखना है, ओरिजिन पे इस पॉइंट पे मुझे देखना है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है या कैसे फैल रहा है, या मान लो वो फोर्स ही मान लो वो मैं ओरिजिन पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका डाइवर्जेंस हर जगह 0 नहीं हो सकता, और कहाँ 0 होगा वो मैं बताता हूँ। अगर ऐसा आ जाए तो ओरिजिन के अलावा हर जगह 0 है इसका डाइवर्जेंस, ओरिजिन पे 0 नहीं होगा इसका डाइवर्जेंस। ओरिजिन पे तो है ना, ओरिजिन पे अपने को इन्फिनिटी का नहीं पता, अपने को नहीं पता इन्फिनिटी क्या है, अपने को ये डिस्टेंस नहीं पता, तो इन्फिनिटी पे 0 है इसका डाइवर्जेंस। तो क्योंकि एक फाइनाइट डिस्टेंस के बाद ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये आपका जो फोर्स मान रहे हो या फील्ड है ये, तो इसीलिए अगर अपने 0 के कैलकुलेशन करें तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वहां पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो ओरिजिन के अलावा हर जगह 0 अपने निकाला है, ये जो 0 है ना, ये एक्सेप्ट ऑफ ओरिजिन है, नोट एट ओरिजिन,
तो ये ध्यान रखना। तो ऐसा फील्ड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वो आप ध्यान से करना। इसमें ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं कि भाई डाइवर्जेंस है वो 0 है क्या, आप निकाल तो लोगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना फील्ड किस टाइप का है। तो उस फील्ड में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये ऐसा फील्ड है, तो आप इसको रख के देखो 0 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये नहीं है 0 रख हैं तो ऐसा है। तो ये क्वेश्चन था अपना। और किस किसने ट्राई किया? अभिनव, आपने ट्राई किया था ये कल वाला क्वेश्चन? हेलो अभिनव, अभिनव सुन रहे हो मुझे? ओके रजत, आपने किया ये क्वेश्चन? हेलो रजत, नो, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ में आना चाहिए आपके क्वेश्चन। तो ये हो गया अपना डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस समझ गए ना? अगर डाइवर्जेंस से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो बताओ, क्योंकि कल अपने सही से डिस्कस नहीं कर पाए थे इसके बारे में। आज आप बता सकते हो कि डाइवर्जेंस से रिलेटेड कुछ आपको डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो। डाइवर्जेंस, स्प्रेडिंग, मैथमेटिकल फॉर्म, दिस ऑलवेज स्केलर, ये है डाइवर्जेंस। सर हाँ कंचन, सर हाँ हाँ कंचन, सर, अपने अभी होमवर्क वाले क्वेश्चन में जो आपने बोला कि डायग्राम में हम्म, जो हम्म, ओरिजिन में आपका डाइवर्जेंस 0 होगा, हम्म, और बाकी के जगहों में डाइवर्जेंस नहीं होगा, तो सर नहीं आपने नहीं, इसलिए बोला था कि ओरिजिन में 0 नहीं होगा। यस सर सॉरी हम्म, सर, बाकी हाँ हाँ जगहों में हाँ, 0 होगा। हम्म, तो आपने हम्म, इसलिए बोला था क्या सर कि एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में भी सेम फोर्स एक्ट कर रहा है तो डाइवर्जेंस 0 होगा, इस हम्म, कॉन्सेप्ट से बोल हम्म। रहे सर? अच्छा, मैंने ये कहा था कि अगर वो फोर्स है या वो फील्ड है उसमें सारे वेक्टर सेम हैं तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा? 0, ये बोला एक बात तो मैंने। दूसरी बात मैंने ये बोली कि कोई जो फील्ड होता है अगर वो वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है इसका मतलब क्या है? वो फैल रहा है। वेरी कर रहा है इसका मतलब क्या है? और फील्ड इज स्प्रेडिंग ऑलवेज, ये देखो फैल रहा है। तो मैंने ऐसे बनाया था उसको, हाँ ये बताया था मैंने, ये अपना जो फील्ड है वो स्प्रेडिंग हो रहा है, तो इस फील्ड का जो डाइवर्जेंस है, इस फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी अपनी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? अब मुझे नहीं पता था, मैं फील्ड को देख के नहीं बता सकता कि उसका 0 होगा या नहीं। मैं तो ये किया, मैंने तो ये निकाला, मैंने तो ये निकाला 0 आ गया। किसी की मिस्टेक नहीं है इसमें, कैलकुलेशन की 0 आ गया। फील्ड अपने को पता है, मैंने स्केच कर दिया फील्ड को, स्केच कर दिया तो ये ऐसे आ रहा है फील्ड, फील्ड को मैंने स्केच कर दिया, ये फील्ड ऐसे आ रहा है, इसमें भी किसी की कोई मिस्टेक नहीं, फील्ड ऐसे आ रहा था मेरा। देखो स्टार्टिंग में तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रख रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, धीरे धीरे लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा फील्ड। अब 0 है इसका मतलब क्या है? यानी ये फील्ड स्पीड नहीं हो रहा है, ये गायब हो जाएगा फील्ड आगे जाके। स्पीड का मतलब क्या है?
लास्ट तक वो स्प्रेड हो रहा है फील्ड। लेकिन ये तो क्या अपने को नहीं डिफाइन। अब आप बता सकते हो क्या इसकी फील्ड की, जो मैंने यहाँ तक दिखा रखा है एरो, इसका मतलब यही है यहाँ तक ये फील्ड आ रहा है। आप नहीं बता सकते यहाँ तक फील्ड आ रहा है या नहीं। अपने तो एक ये क्या किया, गेस किया अपने की फील्ड इस टाइप का है, हो सकता है ये 0.1 मीटर पर ही क्या हो जाए, गायब हो जाए। और आपको ये पता है कि जीरो के ऊपर ना ये फील्ड, जीरो के ऊपर जीरो नहीं है डाइवर्जेंस, जीरो के ऊपर कुछ ना कुछ है। हो सकता है आपके पास कोई चार्ज हो, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो वो बिल्कुल खुद के ऊपर, उसके जैसे चुंबक का एग्जांपल दिया, बिल्कुल उसके ऊपर कोई चुंबक लेके जाओगे या कोई ऐसा मतलब चार्ज लेके जाओगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके जाओगे आप, तभी उसके ऊपर जाने पे वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपने लगभग जीरो मान लेते हैं, जीरो पर वो क्या है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है और हर जगह जीरो होगा, वो नहीं फैलाएगा अपना फील्ड को। तो इस टाइप का फील्ड है ये, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जीरो है। और मैं इसको देख के भी नहीं बोल सकता ये जीरो है, मैंने तो ये निकाला तब आया जीरो। तो इसमें कोई डाउट है अब कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसको देखते ही नो मैं बोल सर, दिया ये जीरो है। क्लियर। हाँ, आपको क्लियर करना है ये कि इसको देखते ही नहीं बोलना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों जीरो हो रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि ये जीरो है, या आपको गेस नहीं करना इसका, बस ये निकाला है मैंने, उसके बाद आपने समझा, फिर ऐसा कोई फील्ड दिख जाए तो आप जीरो बोल देना उसको। और ओरिजिन के छोड़ के, ओरिजिन पे जीरो नहीं है। तो ये है। और किसी के कोई डाउट सर ऐसे डाइवर्जेंस? का दो तीन और होमवर्क दे सकते क्या इस ऐसे रिगार्डिंग हाँ सर, ये स्केल हाँ, बनाने का? मैं ग्रुप में भेज दूंगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, हाँ ठीक है सर, थैंक ताकि यू। आपको कुछ पता लग जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भेज दूंगा जिनमें आपको मतलब पता लगे कुछ नई चीज, फिर अगर आपको नया हो तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। और वैसे अपने करने वाले हैं क्वेश्चन, थैंक यू। अभी एक दो या दिन के बाद करने वाले हैं अपने ये क्वेश्चन। जैसे अपना कर्ल और है एक कर्ल, उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद एक दिन क्वेश्चन करेंगे, ऐसे 10-12 क्वेश्चन करेंगे आराम से, और कुछ आपको असाइनमेंट देंगे इस टाइप का। तो ठीक है, अब है एक नया टॉपिक इसी में ही, डिफरेंशियल कैलकुलस में ही, जिसमें अपने जो डेल ऑपरेटर है उसका यूज होगा। डेल ऑपरेटर क्या है, वेक्टर की तरह है, एक वेक्टर नहीं है, वेक्टर की तरह बिहेव करता है। इसके साथ मैंने क्या किया, फाई लगाया मैंने एक स्केलर, फिर इसके साथ मैं क्या कर चुका हूँ, डॉट प्रोडक्ट कर चुका हूँ। अभी बारी है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है यही कर्ल है मेरा, जो मेरा थर्ड टॉपिक अभी मैं कर रहा हूँ। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे डाइवर्जेंस का मतलब समझा, तो इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर। दैट्स मीन ये कर्ल क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखो भाई, कर्ल जो होता है, डाइवर्जेंस आपको क्या पता लगा, स्प्रेड करता है किसी भी वेक्टर फील्ड को, क्या करता है, स्प्रेड, स्प्रेड करता नहीं, स्प्रेड हो रहा है उसको मेजर करता है, कितना स्प्रेड हो रहा है। अगर वो स्प्रेडिंग हो रहा है या नहीं ये बताता है अपने को, उसको मेजर करके बताता है स्प्रेडिंग हो रहा है या नहीं। कर्ल में क्या होता है, कर्ल में ये होता है जो वेक्टर फील्ड अपने को दिया हुआ है, वो उस वेक्टर फील्ड के अंदर कुछ निश्चित जो वेक्टर्स हैं या जो वेक्टर वेरी कर रहे हैं, यानी एक अपने पास फंक्शन है वेक्टर्स का, फील्ड है, वो फील्ड किसी एक पॉइंट के अलोंग रोटेट कर रहा है या नहीं ये बताता है। यानी कर्ल क्या कहता है, कर्ल इज ए रोटेशन, कर्ल सॉरी, कर्ल tells us about spiral of any vector field। मतलब ये अपने को बताता है, कर्ल टेल्स अस अबाउट spiral of any vector field। कोई वेक्टर फील्ड है वो एक पॉइंट के अलोंग
रोटेट कर रहा है या नहीं। अगर रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है उसका कर्ल आएगा, अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो उसका कर्ल 0 होगा। ये बताता है अपने को, कर्ल बताता है ये। जैसे डाइवर्जेंस स्प्लिटिंग बताता है, वैसे ये कर्लिंग बिहेवियर है या नहीं। इफ एनी वेक्टर हैव कर्लिंग बिहेवियर देन वी कैलकुलेट द कर्ल ऑफ दिस दैट फील्ड। हम उस फील्ड का कर्ल निकाल सकते हैं, 0 नहीं आएगा। निकाल तो सकते हैं, 0 आ जाएगा किसी फील्ड का, बट मतलब नॉट 0 आ रहा है। अगर कर्ल इज नॉट 0, नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट फंक्शन है वेक्टर फील्ड हैव कर्ल, यानी जो फील्ड है उसका कर्ल निकाल सकते हैं हम, अगर 0 नहीं आ रहा है तो। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक वेक्टर फील्ड है जिसका अपने डाइवर्जेंस निकाल रही है, और डाइवर्जेंस मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, यानी डाइवर्जेंस आ रहा है उसका, यानी जो फील्ड है वो स्प्लिटिंग है। तो क्या आप बता सकते हो उस फील्ड का कर्ल 0 होगा या नहीं। जो वेक्टर फील्ड है वो स्प्लिटिंग हो रहा है, फैल रहा है, तो उसका कर्ल निकाल सकते हो क्या। नहीं निकाल सकते, ओनली फैल रहा है तो नहीं निकाल सकते। जब तक कोई भी फील्ड घूम नहीं रहा हो ना, उसका नहीं निकाल सकते अपने कर्ल, या उसका कर्ल 0 होगा। अपने नहीं कह सकते उसका बिहेव क्या है, कर्लिंग बिहेवियर है, स्वेरल बिहेवियर है, और रोटेटिंग बिहेवियर है, वो रोटेट कर रहा है एक पॉइंट के अलावा। इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपने रियल लाइफ में देखा हो तो पानी को घूमते हुए देखा है, चक्रवात जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, चक्रवात बोलते हैं। जैसे पानी घूमता है, पानी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है पानी, कुछ बार घूमने लग जाता है ऐसे पानी। तो इस टाइप का जो बिहेवियर है उसको क्या बोलते हैं, कर्लिंग बिहेवियर बोलते हैं। यानी उस फील्ड का अपने कर्ल निकाल सकते हैं। या फिर आप उसमें देख सकते हो, नाव वगैरह चलती है, जो पेडल वाला नाव होता है, बोट होता है जो जिसमें पेडलिंग सिस्टम होता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, ये होता है, ऐसे पानी घूमता है उसके अंदर भी। तो इस टाइप का जो अपने बिहेव देखते हैं वेक्टर फील्ड का, या ऐसा कोई वेक्टर फील्ड हो जो क्या कर रहा हो, ऐसे रोटेट कर रहा है किसी एक पॉइंट के अलोंग। लेकिन ये आप देख लेना, ये 3D के अंदर है, एक्स वाई जेड तीनों है इसमें। और ये मान लो ऐसे है, अगर 2D में हो तो ऐसे एक सरफेस है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, जैसे ये मार्कर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है मान लो, ऐसे यहाँ पे ऐसे है, ऐसे घूम रहा है 2D में हो तो इस टाइप का अपने को कर्ल होता है, मतलब कर्ल निकालते हैं अपने उस वेक्टर फील्ड का। अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म देखो, ये तो अपने फिजिकली देख रहे थे अभी, मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। पहली बात तो, पहला पॉइंट, कर्ल इज ए वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है। दूसरा भैया, दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा यहां से बोल सकते हैं कि जो ये है ए, वो ऑलवेज वेक्टर फील्ड का लेते हैं अपने, वेक्टर फील्ड, वेक्टर नहीं होता, वेक्टर फील्ड होता है। तीसरा इसका जो ये है, ये कर्ल है अपना, ये क्या होता है, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कि आई जे के, क्योंकि इसके अंदर आई जे के है, इसीलिए आई जे के लगा रहे हैं। डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड। ए, ये मान लो इसके 3 कंपोनेंट हैं, एक्स, ए वाई और ए जेड, आई जे और के, ये है मान लो, ठीक है। अगर ये है तो एक्स, ए वाई, ए जेड। अगर समझ में ना आए तो बता देना। तो ये हो गया अपना कर्ल, ये हो गया कर्ल अपना, इसका फॉर्मूला ये हो गया। इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आई कैप, आई कैप, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहां से ये वाई ए जेड और ए जेड ए वाई, ये माइनस जे, यहां से इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, तो ये आएगा अपने पास।
तो के कैप, अब ये हो जाएगा ए वाई एक्स, ये आएगा। तो ये होता है अपना कर्ल। तो इस टाइप से क्या निकालते हैं, कर्ल। तो ये अपने डेल जो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसके अपने तीन फॉर्म पढ़ लिए। एक तो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन उसके साथ क्या हो रहा है, स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर ऑपरेट हो रहा है। मल्टीप्लाई तो आगे से भी कर सकते हैं, बट वो ऑपरेट हो रहा है उस पर। फिर डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपने वेक्टर का, वेक्टर डॉट और क्रॉस दोनों कर सकते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट किया तो मैं बोल दिया इसको डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस का मीन आप समझ गए। फिर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया, इसका मतलब मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, कर्ल बोल दिया इसका मतलब। और अब ये है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो जो वेक्टर फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। वो घूम तो रहा है, रोटेट तो कर रहा है वो, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। पहले ये समझ गए, इसको देख लो एक बार अच्छे से। कर्ल टेल्स अस अबाउट द स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर फील्ड एंड कर्ल इज ए वेक्टर। ठीक है, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर, ए इज ऑलवेज वेक्टर फील्ड, और ये इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये समझ गए, तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी इसका बिहेव बताता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो बता दिया कि फील्ड घूम रहा है, जैसे मान लो ऐसे घूम रहा है, ऐसे करो, ऐसे घूम रहा है, मान ये वेक्टर फील्ड ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब इसकी अपने को निकालनी है डायरेक्शन, इस फील्ड की अपने को निकालनी है डायरेक्शन। तो किधर घूम रहा है, एक बार इधर घूम रहा है ना, जो ये उंगलियां हैं इसको इसी डायरेक्शन में घुमाओ। और ये वही रूल है जो मैंने बताया था आपको, ए क्रॉस बी का रूल बताया था, ए बी, ए पे रखो, ए से बी की ओर जाओ इधर, ये वही रूल है। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसमें ए से बी जा रही है ना, इसमें इधर घूम रोटेट कर रहा है ये। तो जहां रोटेट कर रहा है उधर उंगलियां घुमाओ, अपनी फिंगर को उधर क्या करो, रोटेट करो। और जिस डायरेक्शन में आपका ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, इसकी डायरेक्शन है, यानी वो इसकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी इसकी। तो अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, उससे अच्छा समझ में आएगा आपको। एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, इसका निकालना है अपने को कर्ल। ये है, ये वेक्टर फील्ड है एक, क्या है वेक्टर फील्ड, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वाई एक्स कैप प्लस एक्स वाई कैप। और जो एक्स कैप है और वाई कैप है, इनमें आप कंफ्यूजन मत रखना, आई कैप और जे कैप ही है ये। मैं समझाए तो बता देना ऐसे कि एक्स कैप वाई कैप मैंने क्यों लिख दिया, या कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड तो पूछना। आई जे के पहले ऐसे लिखा इसको, तो यहाँ पे डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड। और ये क्या है, माइनस वाई, इसमें जेड जीरो है क्योंकि जेड कैप नहीं है इसमें, एक्स। इसको सॉल्व करो, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जब आई कैप आप निकालोगे तो वो जीरो आएगा, देखो कैसे, यहां से और यहां से इसको छुपाया, तो जेड के रिस्पेक्ट में होगा एक्स का, तो जीरो, और ये जीरो हो ही रहा है तो ये जीरो, माइनस जे कैप, जे कैप निकाल के देखो अभी, ये जीरो, ये भी जीरो, वाई का जेड के रिस्पेक्ट में जीरो होता है,
और आएगा ओनली जेड कैप, आएगा ओनली जेड कैप। यहां से इसको किया 1 1 माइनस 2 जेड कैप या के कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आएगा। जेड कैप बोल दो इसको, जेड कैप बोल दो। यहाँ पे आप जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से ही कर दो, फिर क्या दिक्कत है। ये है 2 जेड कैप आएगा, क्या आ रहा है, 2 जेड कैप आ रहा है। तो ये आ गया अपना, ऐसे निकालना है। लेकिन डाइवर्जेंस और कर्ल में क्या डिफरेंस है, एक तो पहले तो वो स्प्रेडिंग बताता है, वेक्टर फील्ड स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, उसको बताता है, डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वो बताता है। और जो ये बता रहा है कर्ल, वो क्या बताना चाहता है, वो बताना चाहता है रोटेट कर रहा है या नहीं। अगर रोटेट कर रहा है तो उसका कर्ल नॉट इक्वल टू 0 आएगा, अगर रोटेट नहीं कर रहा तो 0 आएगा, सीधी सी बात है। और जो डाइवर्जेंस होता है, जो फील्ड का डाइवर्जेंस होता है उसका कर्ल हमेशा 0 आएगा। जो फील्ड डाइवर्जिंग हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है, फैल रहा है, उसका क्या आएगा, कर्ल 0 आएगा। क्यों, क्योंकि कर्ल तो रोटेटिंग बता रहा है ना, रोटेटिंग नेचर बता रहा है इसका कि रोटेट हो रहा है, यानी एक पॉइंट के अलोंग। अगर वो ओनली फैल रहा है ऐसे सीधे, तो वो रोटेट थोड़ी हो रहा है, ऐसे रोटेट नहीं हो रहा या ऐसे रोटेट नहीं हो रहा, तो उसका जो कर्ल है वो 0 होगा। कर्ल विल बी ऑलवेज 0 ऑफ एनी डाइवर्जिंग फंक्शन, डाइवर्जिंग वेक्टर फील्ड। तो ये है। अभी एक और देखते हैं, अगर इसकी जगह ये होता तो वाई कैप की जगह क्या आ जाता, यहाँ 0, यहाँ x, यहाँ 0, यहाँ x आ जाता, तो सब कुछ 0 हो जाता, और जो जेड कैप है ये आ जाता। अगर ये होता, अगर ये फील्ड होता, यहाँ पे ये फील्ड होता, तो ये आ जाता। इस फील्ड में और इस फील्ड में क्या डिफरेंस है, एक बार देखना। इस फील्ड में और इस फील्ड में क्या डिफरेंस है। इस फील्ड में ये डिफरेंस है कि ये फील्ड 2D में है और ये 1D में है, तो कम हो गया ना। इसमें 1 कैप आया, 1 के कैप आया, और उस ऊपर वाले में 2 के कैप आया। मतलब यहाँ पे मान लो आप 2 की स्ट्रेंथ में फैल रहा है, और जो ये है 1D में, उसमें 1 की स्ट्रेंथ में फैल रहा है। समझ रहे हो ना, वो फैल रहा है, सॉरी, रोटेट कर रहा है। वो रोटेट कर रहा है, एक तो 1D में रोटेट कर रहा है, एक 2D में रोटेट कर रहा है, एक 3D में रोटेट कर रहा है। तो आप ऐसे देखो, वाटर है, वो एक तो 1D में कर रहा है रोटेट, एक 2D में फैल रहा है, रोटेट करते हुए ऐसे रोटेट कर रहा है, और एक 3D में रोटेट कर रहा है पूरा। तो किस में वो ज्यादा रोटेट करेगा, या किस में उसका रोटेशन जो पावर होगा, स्ट्रेंथ होगा, वो ज्यादा होगा। 3D में ज्यादा होगा ना, क्वांटिटी में ज्यादा रोटेट कर रहा होगा ना 3D में। तो ये है, तो ये 1 के पाया, ये 2 के पाया। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, इसका कर्ल फाइंड आउट करोगे। अब बताओ, कर्ल में कोई प्रॉब्लम है कि आपने ये तीनों हो गए हैं, ग्रेडियंट हो गया, कर्ल हो गया, और डाइवर्जेंस हो गया, और जो आपका डेल ऑपरेटर था उसका यूज मैं कर रहा था, या उसके जो ऑपरेशन थे वो तीनों ऑपरेशन खत्म हो गए हैं। यहाँ पे एक ग्रेडियंट निकाला है, डाइवर्जेंस निकाला है, और उसका कर्ल निकाला है। और यही कर सकते हैं उसके साथ, और तो क्या कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, और ये क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। 3 ही ऑपरेशन कर सकते हैं इसके साथ अपने। तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो इसमें। नहीं है ना, आ गया ना समझ में, कोई डाउट नहीं है इसमें। नहीं है तो एक चीज और पढ़ेंगे अभी। नहीं है तो डाउट अपने पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल्स पढ़ेंगे अपने। आपने सिंपली ये पढ़ा होगा जैसे डिफरेंशिएशन होता है, किसी के रिस्पेक्ट में ले लो, इसके रिस्पेक्ट में ले लो, डिफरेंशिएशन है, आपने ये पढ़ा है। एफ और जी क्या है, दो फील्ड है या फंक्शन है, तो उनको आप कैसे करते हो, कैसे करते हो, डिफरेंशिएशन का बता रहा हूँ मैं। अपने ग्रेडियंट का रूल पढ़ेंगे, ग्रेडियंट का प्रोडक्ट का रूल। आपको ये भी पता है कि एफ प्लस जी होता है तो ये हो जाता है, और एक ऑपरेशन ये भी होती है, अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एफ अपॉन में जी हो तो आपको ये पता है क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर जी डी अपॉन में डी एक्स एफ प्लस एफ माइनस डी अपॉन में डी एक्स जी। तो ये रूल आपको पता है, पर मुझे ये नहीं बताने आपको, मुझे बताना है ग्रेडियंट का, सॉरी, जो डेल ऑपरेटर का है, जो डेल ऑपरेटर होता है उसका प्रोडक्ट रूल बताना है, उसके साथ कैसे कैसे होते हैं ऑपरेशंस और उनके क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, उनकी बात करनी है मुझे, तो उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, वो यूज बहुत होंगे, बहुत यूज होंगे आपके, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। पहले तो ये देखो अपने पास क्या क्या है, टू वेक्टर फील्ड है अपने पास, ठीक है, टू स्केलर, सॉरी ये स्केलर लिखो, इसको वेक्टर नहीं लिख रहा मैं, ये टू वेक्टर फील्ड है, टू स्केलर फील्ड है और टू वेक्टर फील्ड है ये। अब इन चारों चीजों से आपको कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हो आप, वो देखना है, स्केलर और वेक्टर के कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हो आप, वो आपको देखना है। तो देखो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक तो आप एफ जी या इसको जी एफ लिख दो, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें फीलिंग लोगे आप। एफ जी ये है, ठीक है, और एक है एफ ए या ए एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये और ये सेम ही है, क्योंकि मैं ये देखना है अपने को वेक्टर और स्केलर के कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। तो ये स्केलर है, तो एक स्केलर कवर बनाओ पहले, ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, स्केलर है। अब दो वेक्टर के बनाओ, ये किसका बन गया, स्केलर का कॉम्बिनेशन बन गया। अभी वेक्टर का बनाओ, वेक्टर का क्या होता है, एफ ए और ए क्रॉस बी, टोटल चार कॉम्बिनेशन बन गए, दो स्केलर के और दो वेक्टर के। एफ जी दो स्केलर फील्ड का, स्केलर ही रहेगा, मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, स्केलर के साथ वेक्टर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, सिंपली वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, तो दो वेक्टर आ गए, दो स्केलर आ गए, यानी टोटल चार कॉम्बिनेशन बन गए। तो इनसे ऑपरेशन कितनी बनेगी पहले तो वो देखते हैं। पहले अपने बात करते हैं स्केलर जो होता है, स्केलर जो होता है, डेल ऑपरेटर पर स्केलर कैसे ऑपरेट होता है, पता है, ग्रेडियंट के रूप में होता है, ग्रेडियंट के रूप में होता है, और वो भी ऐसे होगा, एक ऑपरेशन। दूसरी, अब आपको पता है स्केलर कितने हैं अपने पास, दो है, तो दो होगा ना ग्रेडियंट इनका, ये ओके। अब आपको ये पता है कि अपने पास दो वेक्टर है, और वेक्टर में क्या क्या होता है अपने पास, वेक्टर में एक तो डाइवर्जेंस लगा सकते हैं और एक कर्ल लगा सकते हैं। तो डाइवर्जेंस लगाएंगे, वेक्टर कौन से है, पहले तो ये है वेक्टर, तो पहले डाइवर्जेंस लगाते हैं, डाइवर्जेंस लगाते हैं तो डॉट एफ ए और एक
क्रॉस, सॉरी डाइवर्जेंस कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस में दोनों बारी डॉट आएगा, ये आ गया। ये क्या हो गए, दो ऑपरेशन हो गए अपने डाइवर्जेंस की, और ये दो ऑपरेशन हो गए ग्रेडियंट की। अब दो ऑपरेशन किसकी हो जाएगी, कर्ल की। कर्ल में भी वेक्टर का यूज करेंगे, इन दोनों का यूज होगा। कर्ल है तो क्रॉस लगाओ ये, और 6 नंबर है ए क्रॉस बी। भैया इनका जो एक्सप्रेशन है, या इनको कैसे ओपन करते हैं, या कैसे इनका रूल है ओपन करने का, वो अपने पढ़ेंगे। ये आपके पास 6 चीजें हैं, इनका आपको फॉर्मूलेज पढ़नी है कि इनको कैसे करते हैं, वो चीज पढ़नी है। तो अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे इससे, और इन सबका 6 का 6 का क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे पूरा कि इसको कैसे ओपन कर रही है, जैसे मैंने वो किया था स्टार्टिंग में भी। इसको कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो तो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो इनमें कुछ कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी, ठीक है, और कुछ समझ भी लेना, ऐसे हो तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो तो ऐसे कर लेंगे। तो बताता हूँ आपको। ठीक है, इनको मिटा ही देता हूँ। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं ग्रेडियंट वाला जो पार्ट है, यानी अपने पास स्केलर की जो ऑपरेशन हो रही थी वो। 1 नंबर एफ ए, सॉरी एफ जी, ये स्केलर है, और ये क्या है, डेल ऑपरेटर, यानी ये ग्रेडियंट है पूरा। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, सिंपली जो आपने ये ऑपरेशन लगाई थी वो ही ऑपरेशन लगेगी, क्योंकि ये क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो एफ जी और जी एफ, एफ जी और जी एफ, यानी ये एफ बाहर और डेल जी, और जी बाहर और डेल एफ, ये है। अब इसमें एक गलती मत करना, इसमें गलती ये मत करना कि आप इसको ऐसे मत लिखना, ठीक है, ऐसे मत लिखना इसको। इसका मतलब यही होता है, ये पूरा इसका मीन होता है एक, इसका भी पूरे का मीन है। मीन कैसे है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये स्केलर है, ठीक है। इस पूरे का मीन ग्रेडियंट है और ये वेक्टर है। अब अपने पास आती है एक चीज, ए डॉट बी। ये हमेशा कंफ्यूज करेगा आपको, ए डॉट बी वाला। क्यों करेगा वो बताता हूँ। ये हमेशा कंफ्यूज इसलिए करेगा, इसमें क्रॉस, जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे ना अपने, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों का यूज होगा। तो इसको समझते हैं पहले। तो पहले ये देखो, जो ग्रेडियंट होता है वो वेक्टर होता है या स्केलर होता है, वेक्टर होता है। तो आपको पता है जो जो आप यहाँ ऑपरेशन यूज करोगे वो वेक्टर के रूप में होगी। यानी वेक्टर कैसे बनाया जाएगा इसको, तो देखो इसको पहले तो मैं बोला क्रॉस और डॉट दोनों आएंगे इसमें। क्या आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्या दोनों का यूज होगा। तो देखते हैं, वो 4 टर्म आएगी इसके अंदर, तो वेक्टर आना चाहिए। तो ये होता है, पहले तो ए डॉट हाँ, ए डॉट, ये आपको पता है ये क्या है, पहले तो वेक्टर है, और ये भी क्या है, सॉरी वेक्टर नहीं है, लेकिन वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। यानी ये पूरा क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। और अगर इसके बाद में मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। फिर एस आई बी ए, ये क्या है, एक वेक्टर स्केलर है, और ये वेक्टर है, तो ये पूरा क्या हो गया,
वेक्टर टर्म है, वेक्टर टर्म है, ये भी वेक्टर टर्म है, ये वेक्टर टर्म है, वेक्टर टर्म है, वेक्टर टर्म है पूरी। ये हो गया। अभी डॉट प्रोडक्ट की तो बात आ गई, मैंने कहा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट और आता है, ये कंफ्यूज करेगा, इसमें ध्यान रखना। ये होता है ग्रेडियंट का डॉट, जब लेते हैं अपने ए डॉट बी का ग्रेडियंट लेते हैं तो उसमें क्रॉस और डॉट दोनों आते हैं। तो देखो क्रॉस में क्या होगा, वेक्टर आना चाहिए, ये क्या होता है, वेक्टर होता है, और ये क्या है, वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। तो सिंपली ये ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन देख लो एक बार, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर 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 देख लो एक बार। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ इस वाले में। इसके ऐसे 6 एक्सप्रेशन करने हैं अपने, पहले ग्रेडियंट का हो गया, अभी डाइवर्जेंस का करेंगे, फिर कर्ल का करेंगे। तो ये तो सिंपल है, ये भी हो जाएगा। ये कंफ्यूज करेगा, एक और आएगा वो कंफ्यूज करेगा आपको, जिसमें आपके डॉट और वेक्टर दोनों आ रहे हैं ना, वो कंफ्यूज करेंगे। तो अभी एक और करते हैं, डाइवर्जेंस वाला करते हैं। डाइवर्जेंस वाला ये है डॉट एफ जी, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो टेल अंदर जाएगा, सिंपल है भाई ये भी। इसमें ये क्या है, पहले तो स्केलर है, ये स्केलर है ना, स्केलर है तो स्केलर ही आना चाहिए यहाँ पे। तो देखो एफ स्केलर है, दूसरा स्केलर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर ये क्या करना पड़ेगा, इसका भी डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो ये पूरा क्या है, स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, और ये खुद ही स्केलर है। तो इसका एक्सप्रेशन ये हो गया, सिंपल है बिल्कुल। ये देख लो, इसमें सिंपल है, इसमें सिंपल है, जहां जहां आपको डाउट आ रहा है वो देखो। पहले इसमें होगा, इसमें जहां पे ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट का ग्रेडियंट हो उसमें क्रॉस और डॉट दोनों आएंगे, ये सिंपल है। क्योंकि आप हो सकता है इसमें कंफ्यूजन होने के बाद क्या करोगे, आप एक्सचेंज कर दो इनको, और इसकी जगह आप इसका एक्सप्रेशन कर दो, इसकी जगह उसका कर दो, तो ऐसा मत करना। तो ये देख लो, ये एक्सप्रेशन है इसका। अभी क्या बचा है अपने पास, एक तो ये था एफ जी, एक ए डॉट बी हो गया, और कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये स्केलर है, एफ ए है, ये एफ ए है। स्केलर का कैसे हो सकता है डाइवर्जेंस, स्केलर का डाइवर्जेंस नहीं हो सकता, एफ बाहर आएगा, ये होगा, एफ स्केलर है, ये स्केलर है, अभी ए बाहर आएगा, डॉट ये होगा, सॉरी देख लो इसको फिर से, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, एफ जी ले लिया मैंने, एफ जी कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि ये स्केलर, स्केलर का डॉट प्रोडक्ट हो नहीं सकता, या स्केलर का डाइवर्जेंस होता नहीं है, ओनली वेक्टर का ही होता है डाइवर्जेंस। तो ये क्या है, वेक्टर है, एफ ए, एफ आपको पता है स्केलर फील्ड है और ए वेक्टर फील्ड है। तो स्केलर फील्ड क्या करो, बाहर लो, और ये क्या लिया, इसका डाइवर्जेंस, ये स्केलर है खुद ही, स्केलर 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 रहेगा, और जो ये है ए, ये आपकी बार वेक्टर है, और इसका ग्रेडियंट लो, ग्रेडियंट लिया तो ये ग्रेडियंट स्केलर होता है, स्केलर स्केलर का डॉट प्रोडक्ट होके पूरा स्केलर बन जाता है, तो ये पूरा स्केलर फील्ड आ रहा है अपना, तो सही है अपना ये। तो इसको देख लो, अभी टाइम हो गया, अभी अपने पास 3 एक्सप्रेशन और पड़े हैं, कल जो मैं बताऊंगा, क्योंकि जो बताने जा रहा हूँ वो इसके जैसा ही है। अपने पास अभी
ए क्रॉस बी का ये पड़ा है, और अपने पास एक ये पड़ा है, और अपने पास ए क्रॉस बी ये पड़ा है। अपने पास 3 एक्सप्रेशन लेने हैं अपने को भी। हाँ चंद्रभान, सर ये सेकंड वाले को अपन सॉल्व कैसे करेंगे? सोल्व ये इसको हाँ देख, एक्सप्रेशन है ये, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले तो आपको ये चेक करना है कि मैंने ये सब क्यों लिखा, या फिर ये सही है या नहीं। अपने मतलब ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं या नहीं, या ऐसा ही क्यों लिखा मैंने, पहले ये देखो एक बार ये क्या है पूरा। चलो ठीक है, एक बार सिंपल देखो ये क्या चीज है। मैंने पहले पहले ये लिखा था, एफ जी लिखा था मैंने, ऐसा लिखा, मैंने कहा कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। अपने क्या इसको सोल्व कर रहे हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर को, ये है। मैंने इसको कैसे किया, एफ डी अपॉन में डी एक्स, जी जी डी अपॉन में डी एक्स और एफ। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप कहोगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व ऐसे करेंगे, दो फंक्शन लो, दो फंक्शन लो, उसके लिए ये निकाल के देखो, ये निकाल के देखो, और ये निकाल के देखो, ये सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई दो वेक्टर लूं, उनका डॉट प्रोडक्ट का क्या निकालूं, ग्रेडियंट निकालूं, और ऐसे उसको मतलब क्या करूं, दो वेक्टर है उनका ये करूं, ये एक्सप्रेशन करूं, और अगर वो सेम आ जाता है तो मैं तभी बोलूंगा ना ये और ये सेम है। तो अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख सकते हो। आप ऐसे कर लो ना, इसको एक्स आई कैप वाई जे कैप इनके लिए सोल्व करके देख लो। कोई भी वेक्टर ले लो, कोई दो वेक्टर ले लो, आई कैप जे कैप, उनके लिए सोल्व करके देख लो। या इसका डॉट तो 0 होगा, आप आई कैप ही ले लेना इसको, क्योंकि इसका एक्स वाई आएगा। तो उसको सोल्व करके देखो और उसको सोल्व करके देखो। जैसे मैं बताता हूँ, ए वेक्टर आपने लिया, एक्स आई कैप ले लिया, और बी वेक्टर है आपने ले लिया वाई आई कैप ले लिया। अब आपको पता है ए डॉट बी है, यहाँ पे ए डॉट बी मैं निकाल लेता हूँ, एक्स वाई है, एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई रखूंगा। अब आप क्या करोगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी यहाँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको ऐसे मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना इसको, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है इसका मतलब। कभी भी इसको ऐसे मत लिख देना कि आप डॉट है उसको ऐसे लिख रहे हो, जैसे ये है इसको ऐसे लिख रहे हो, ये मत लिख देना। इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, कि आप ग्रेडियंट लेके उसका डाइवर्जेंस ले रहे हो। पर अपने को क्या करना है, अपने को पहले क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, और फिर उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। डॉट प्रोडक्ट किया तो इसका क्या हुआ, स्केलर हो गया, स्केलर हो गया, तो फिर उसको क्या करना है, वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे अपने स्केलर को करते हैं। जैसे 2 है और एक्स आई कैप है, तो क्या हो जाएगा, 2x आई कैप हो जाएगा। तो वो करना है, वो काम करना है। तो आप इसको करके देख सकते हो, फिर ना समझ में आए तो बताना, मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा दूंगा आपको। और क्या कर सकता हूँ कि ये एक्सप्रेशन और ये सेम होता है। वेक्टर है, जैसे मान लो यही वेक्टर है, इसका क्या किया, डेल से डॉट प्रोडक्ट किया, तो उसमें डेल में आपको पता है आई जे के तीनों होते हैं, तो आई के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आई आई 1 हो जाएगा, तो एक्स डी अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद ये वेक्टर है, इसमें क्या है, आई कैप है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सॉरी वाई और आई कैप। तो ये ऐसा पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला जो आएगा, और ऐसे ये हो जाएगा। और ये तो पता है आपको, पहले कर्ल निकालो और जो वेक्टर आएगा उसका सिंपली उससे कर दो। तो ये है अपने, जैसे इसको करते हैं अपने, इसको और इसको करके देखा, वैसे इसको करके देखा। और एक्सप्रेशन आया कैसे, ये सिंपली बता रहा हूँ। ये क्या होता है, स्केलर है, ये वेक्टर है, स्केलर और वेक्टर का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो वेक्टर बन रहा है ना। और अपने को पता है ये वेक्टर होता है, इसमें भी ये होता है, इसमें भी वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स हैं। तो ऐसे किया आपने इसको, और अपने कल डिस्कस करेंगे इस पे, 3 और है, उनको एक्सप्रेशन को भी करेंगे। और आप करके हेलो देखना सर। अगर, हेलो हेलो सर। हेलो, हेलो विनोद सर। हाँ बोलिए, ये दोबारा बताना एक बार, ये कर्ल वाला। तो कौन ये सा। मतलब कि कर्ल और ये जो ग्रेडियंट, और इसमें ना डिफरेंस क्या होता है, कि मतलब इसका कैसे पता चलता है कि कहाँ पे, कि मतलब जो थ्योरेटिकल भाषा में। समझा नहीं, कर्ल और ग्रेडियंट में,
ये वाला, थ्योरेटिकल ये भाषा में ये अच्छा, कर्ल और ग्रेडियंट में पूछ रहे हो या इस एक्सप्रेशन में पूछ रहे हो? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो या ओनली ग्रेडियंट और कर्ल की बात कर रहे हो? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओनली ग्रेडियंट और कर्ल की। हाँ हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं समझ गया कि आप ग्रेडियंट और कर्ल की बात कर रहे हो कि उसमें डिफरेंस कहाँ होता है। तो मैं बताता हूँ, जो ग्रेडियंट होता है पहले तो वो किसी फील्ड का लेते हैं अपनी, और ग्रेडियंट डिनोट क्या करता है? सिंपल ये है, ये डिनोट करता है, फिजिकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैथमेटिकल सबको पता है। फिजिकल में क्या बताता है? ये स्लोप बताता है। और जो फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, कोई सरफेस है, कोई भी उबड़ खाबड़ सरफेस है, वो उसकी ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, उसका मतलब क्या है? वो कैसे अपने को मतलब चेंज हो रही है। अपने मान लो किसी पहाड़ी है, उसका ऐसे ऐसे होता है फंक्शन, उसके ऊपर अपने चढ़ना है, और अपने को क्या करना है? ये पता करना है कि कितना फास्ट उस पे मतलब जल्दी से टॉप पे पहुंचने हैं। तो इसका मतलब अपने उसकी स्लोप निकालना पड़ेगा। और ये देखो, जैसे ये है, ठीक है, ऐसा है, इस पॉइंट पे अपने अगर स्लोप निकाल ली तो ये ऐसे आ रही है। लेकिन अगर मैं पहाड़ी के इस जगह आ गया तो यहाँ पे मैंने स्लोप निकाली, ग्रेडियंट निकाला, तो वैसे आ रहा है। इसका मतलब वो नेगेटिव में जा रहा है अपना स्लोप, यानी वो नीचे की ओर चला जाऊंगा। मुझे ऊपर की ओर जाना है, बॉटम पे मुझे, सॉरी, सरफेस पे जाना है, उसकी जो टॉप सरफेस है उस पे जाना है, तो इसका ग्रेडियंट निकालूंगा मैं। और ये जो स्लोप है इसकी, ये पॉजिटिव आ रही है, यानी उसका मैक्सिमम चेंज कितना हो रहा है? पॉजिटिव में हो रहा है, यानी उसमें चेंज वो मैक्सिमम है। और वो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हो गया ग्रेडियंट का मीन। और अभी कर्ल का पूछ रहे थे या डाइवर्जेंस का? कर्ल कर्ल कर्ल। हाँ, कर्ल। कर्ल क्या होता है? अभी कर्ल ही किया था स्टार्टिंग में, जो आज किया था स्टार्टिंग में, कर्ल ही बताया था। कर्ल होता है कोई भी एक पॉइंट है, उसके अलोंग कोई भी वेक्टर फील्ड रोटेट कर रहे हैं, वेक्टर्स हैं, उनका फील्ड है, वो रोटेट कर रहा है, जैसे पानी रोटेट करता है। रोटेट अगर उसका नेचर रोटेटिंग नेचर है तो वो कर्ल है। और डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या होता है? वो फैलना होता है। जैसे फव्वारे से पानी फैल रहा है, अगर पानी फैल रहा है और रोटेट नहीं कर रहा है तो उसका कर्ल जीरो है, और अगर रोटेट कर रहा है और फैल नहीं रहा है तो उसका डाइवर्जेंस जीरो है। ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों जीरो होता है। अगर मतलब सीधा कोई फंक्शन है, न फैल रहा है, न स्पीडिंग हो रहा है, न कर्लिंग नेचर है उसका, तो वो उसका क्या होगा? जीरो होगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। तो आज की फिनिश करते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग।